बार एक साधु बाबा थे, उनके यहाँ 2 विद्यार्थी रहा करते थे। साधु संत के यहाँ 2 विद्यार्थी रहते थे, पढ़ाई करते थे और बहुत पहुंचे हुए, बहुत विद्वान संत महापुरुष थे और भक्त लोग उनको निमंत्रण किया करते अपने घर में। एक बार एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ पर कुछ अनुष्ठान पूजा होना था, तो साधु बाबा ने अपने दोनों विद्यार्थियों को भेज दिया, तुम लोग जाओ उनके घर में पूजा करा करके समय से आश्रम में आ जाओ। अब दोनों विद्यार्थी गए, दोनों जैसे गए, पूजा पाठ हो गया, अंतिम में सेठ जी ने भोजन कराया, विदाई करके भेज दिया। अब दोनों वहीं एक जगह पर गए, एक ही गुरुजी के, एक ही साधु बाबा के 2 विद्यार्थी एक सेठ के घर में गए, पूजा कराया और सेठ जी ने तिलक करके दक्षिणा दे करके भोजन करा करके विदा कर दिया। अब जैसे गुरुजी के आश्रम में आए, एक बड़ा खुश था, एक बोला गुरुजी हम तो आ गए, बढ़िया पूजा हो गया, बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया। अब दूसरा वहीं से आया, दूसरा विद्यार्थी कहता गुरुजी हम तो आ गए। देखो दोनों के कहने का जो शब्द था उसमें कितना अंतर था। एक बोला हम तो आ गए, अच्छा लगा, दूसरा बोला हाँ हो गया पूजा, हम आ गए। गुरुजी ने कहा ऐसा लग रहा है तुम एक खुश हो और एक दुखी हो, कारण क्या है? जो खुश था वो कहता है हम वहां गए और उन्होंने सुंदर स्वागत सत्कार किया, मुझे अच्छा लगा। गुरुजी ने पूछा ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ऊंचे स्थान में बैठाया इसलिए तुम खुश हो और तुम्हें नीचे बिठाया इसलिए तुम दुखी हो? बोले नहीं नहीं गुरुजी, एक ही तख्त पर दोनों को बिठाया, हम दोनों को बिठाया और हमने पूजन भोजन सब किया। गुरुजी ने पूछा ऐसा हो सकता तुम्हें खाने में अच्छा दिया होगा इसलिए तुम खुश हो, तुम्हें अच्छा नहीं दिया होगा इसलिए तुम दुखी हो? बोले नहीं नहीं, एक ही भोजन कराया, एक समान भोजन था। और फिर गुरुजी ने पूछा दक्षिणा में कोई कमी तो नहीं हुई? तब एक विद्यार्थी बोला कि नहीं नहीं, हमने तो जो सोचा था उससे ज्यादा उन्होंने दिया। जो दुखी था वो कहता है भोजन एक ही कराया, स्वागत एक समान है, लेकिन मुझे लग रहा था इतने बड़े सेठ के यहाँ पूजा करने जा रहे हैं, कम से कम 21 रुपए तो दक्षिणा में देंगे, ये सोच के गया था, लेकिन 11 रुपया मिला। 21 सोचा था, मिला क्या? 11 मिला, इसलिए मैं दुखी हूँ। और जो खुश था वो कहता गुरुजी मुझे पता था भले वो कितना अमीर हो लेकिन बहुत ज्यादा कंजूस है, मैंने सोचा था 5 रुपया देगा लेकिन उसने 11 दिया, इसलिए मैं खुश हूं। इसीलिए मनुष्य का जो कल्पना होता है ना, हमने जो सोचा उससे कम मिलता है तो हम दुखी होते हैं, और जो सोचा उससे ज्यादा मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं। इसलिए सोचना ही बंद करिए, जो मिलेगा जो होगा प्रभु कृपा से अच्छा ही होगा। जिस दिन आप केवल पॉजिटिव सोचोगे तो आपके सामने हर एक चीज सकारात्मक होगा, और जो सदैव अच्छा सोचता है वही मनुष्य, वही प्राणी सुखी होता है। प्यार से बोल दीजिए। इसीलिए कहा, संतों ने कहा, गीता में कहा, मन ही मनुष्य का कारण है जो बंधन की ओर और मुक्ति की ओर लेकर के जाता है। ये मन को जितना फंसाओगे वो फंसता जाएगा, और इस मन को जितना आप बंधन से मुक्त की ओर ले जाओगे उतना ही मुक्त हो जाता है। इसलिए साधु संतों ने तो बस एक उपाय करने को कहा, तो उपाय क्या है? इस मन के तार को हरि के चरण में जोड़ दो, और तुमने जिस दिन इस तार को इस चरण में ले जाकर के जोड़ दिया, समझो उसी दिन तुम बंधन से मुक्त हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की